तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बाकी क्वेश्चन की बात पिछले वीडियो में कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.2 के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनकी बात हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, फिर आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज and received on increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? जो सुब्बा राव है वो 1995 से अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं, और जब वो अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं तो उस समय उनकी सैलरी कितनी थी? 5,000 थी। फिर हर ईच ईयर क्या हुआ, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाता था, कितना? 200 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि कितने ईयर, मतलब कितने सालों में उनकी सैलरी क्या हो गई? 7,000 हो गई, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी प्रत्येक वर्ष में उनको 200 रुपये उनका वेतन का जो इंक्रीमेंट होता रहा, मतलब उनकी वेतन की जो वृद्धि होती रही प्रत्येक वर्ष 200 रुपये, ठीक है ना, 200 रुपये की वृद्धि हुई। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? किस वर्ष में उसका वेतन क्या हो गया? 7,000 हो गया, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. तो देखिए क्या है, सुब्बा राव received an increment of 2,000 rupees each year, ठीक है ना। यानी सुब्बा राव प्रत्येक वर्ष क्या करते थे? सुब्बा राव हाँ, तो क्या हुआ? प्रत्येक वर्ष सुब्बा राव के मासिक वेतन में प्रत्येक वर्ष सुब्बा राव के वेतन में प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है। अगर 200 रुपये की प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या? पहले कितना था? 5,000, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा? NAP फॉर्म, यहाँ पे लिख लोगे आप, हेंस NAP फॉर्म, ठीक है ना। अतः एक AP फॉर्म होगा। जब 200 रुपये के इंक्रीमेंट कराएंगे तो स्टार्टिंग में कितना था? 5,000 था, हेंस NAP फॉर्म। अतः AP बनेगा, यानी AP का रूप बनेगा, ठीक ना। AP होगा, बनेगा नहीं लिखे, AP होगा। कैसे होगा AP? देखिए, क्योंकि तो स्टार्टिंग में कितना था? 5,000, फिर 200 रुपीज़ बढ़ा तो 5,200, ठीक है ना। फिर 200 रुपीज़ बढ़ा तो 5,400, फिर 200 बढ़ा तो 5,600 एंड सो ऑन, 5,600 एंड सो ऑन। ऐसे करके लास्ट में इनका इंक्रीमेंट होते होते, यहीं से मैं वो कर देता हूँ, ऐसे करके लास्ट में इनको कितना मिला? 7,000। तो ये पूछ रहा है कितने समय में 7,000 उनकी पेमेंट हो गई। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट आफ्टर nth year his salary
his salary to be 7,000 रुपीज़। कितना रुपीज़? 7,000 रुपीज़। कितने ईयर बाद? आफ्टर nth ईयर बाद। ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, AN इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7,000 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 और D। ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो गया 7,000 हो गया। अच्छा एक बात और करते हैं हम लोग, A की वैल्यू क्या है, ये है A की वैल्यू, तो ये क्या हो गया 5,000 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5200 में से 5,000 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 200, क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या हो गया 7,000। ठीक है ना। क्या हो जाएगा 7,000। लेट मी चेक कि आपको ये नीचे का पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम चेक कर लेते हैं जरा सा। बिल्कुल आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेगा तो कितना हो जाएगा 7,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 2,000, और ये 200n हो जाएगा माइनस 200 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो गया 7,000 में से 5,000 गया, कितना आ गया 2,000 आ गया। बताइए कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए क्या होगा, 200n हो गया, ये 200 जाकर के ऐड कर लेगा तो कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2200 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, और कितना आ गया 11, तो n इक्वल टू कितना हो गया 11। तो आफ्टर यानी कि अतः लिख देते हैं, ऐसे इंग्लिश में ही लिख देते हैं, हेंस आफ्टर 11 years, after 11 years his income will be 7,000 रुपीज़। 7,000 रुपीज़ यानी 11 साल बाद इनका इनकम कितना हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएगा। कब? 11 साल बाद। ठीक है ना। 11 साल बाद मतलब कितना चल रहा है 1995 चल रहा है ना। अगर हम लोग उसके क्या करते हैं हम लोग, अगर इसके सन की बात करें, ठीक है ना, तो 1995 चल रहा है, इसमें 11 ईयर आप ऐड कर लीजिए, है ना। 11 ईयर आप क्या करोगे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2006, नहीं होगा, होगा ना, क्या होगा 2006। तो 2006 में ना इनकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। कैसे? इंक्रीमेंट से। ठीक है ना। तो 11 साल बाद हिंदी मीडियम वाले के लिखेंगे, अतः 11 साल बाद उनका इनकम 7,000 रुपये हो जाएगा। 11 साल बाद मतलब कब, अगर सेशन पूछ लिया तो, ठीक है ना, तो क्या होगा 1995 से स्टार्ट किए हैं तो 11 साल उसमें जोड़ लीजिए, कितना हो गया 2006 यानी 2006। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्या है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी किसी ईयर के फर्स्ट वीक में रामकली 5 रुपए की बचत करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज। उसके बाद अपनी सेविंग को बढ़ा देती है, ठीक है ना, अपनी सेविंग को क्या करेगी बढ़ा देगी, कितना 1.75 रुपीज बढ़ा देती है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ इन द nth वीक, और nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम, उसकी रामकली की जो वीकली सेविंग होती है nth वीक के बाद, या nth वीक में रामकली की जो वीकली सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज। तो आपको बताना है n क्या होगा, यानी कि कितने वीक्स बाद रामकली की सेविंग 20.75 रुपीज हो गई, ये आपको बताना है। तो हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपीज बचाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है रुपीज हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो बात समझ में आई कि नहीं, कि पहले सप्ताह में रामकली 5 रुपये की बचत करती है, उसके बाद फिर 1.75 रुपीज़ वो बढ़ाती रहती है, मतलब इंक्रीमेंट करती रहती है, बचाती रहती है बढ़ा करके, ठीक है ना 1.75।
ठीक है। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपीज़ हो जाए, ठीक है ना, 90वें सप्ताह में, ठीक है, तो n सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जा रही है, 20.75 रुपये। तो बताइए वो सप्ताह कितने सप्ताह बाद ऐसा हुआ है कि उसकी बचत 20.75 हो गया है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे हर इनकम या हर सेविंग इन फर्स्ट ईयर, इन फर्स्ट week is 5 rupees, and then increased her weekly saving, क्या weekly saving by 1.75 रुपीज़। 1.75 क्या हो गया, रुपीज़। तो हम लोग मान लेते हैं कि मानना क्या है, यहाँ पे दिया ये है, तो उसकी प्रथम सप्ताह में बचत कितनी बताइए, 5 रुपये है, बचत 5 रुपये है। उसके बाद क्या, उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो गई, 1.75 रुपीज़, है ना, इतना हो गया, बचाती गई, ठीक है ना, इतना। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से। तो पहले 5 रुपये बचाएंगे, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, एपी बनेगा, हेंस एनएपी फॉर्म, अतः एक एपी होगा, ठीक है ना। तो एपी बनेगा तो पहले 5 रुपये बचाएंगे, फिर 1.75 यानी कितना जाएगा, 6.75, ठीक है ना, फिर 1.75 तो ये हो जाएगा आपका 7.75 यानी कि 8.50, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ऐसे करके लास्ट में उसका बचत कितना हुआ, 20.75 रुपीज़ का। लास्ट में बचत कितना हो गया, 20.75 रुपीज़ का बचत हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो आफ्टर, देखो कितने वीक में हुआ है, 20.75 एन वीक में, तो एन क्या हो जाएगा बताइए, 20.75 हो जाएगा, क्योंकि बोल रखा है एन वीक में, एनवें सप्ताह में क्या बचत हो गई, 20.75, तो खुद बोल रखा है तो मानने की जरूरत नहीं है। तो 20.75 हो गया। तो एन का फॉर्मूला क्या होगा, a + n-1 d हो जाएगा, और 20.75 हो गया। कोई समस्या नहीं ना। a कितना है, 5 है, और +n-1 इसको ऐसे ही लिख देते हैं, d की वैल्यू देखिए 1.75 की इंक्रीमेंट हो रही है ना, तो वही d हो जाएगा 1.75 = 20.75। ये आकर के यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेगा, तो n-1 यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.75 n हो जाएगा -1. या फिर हम लोग एक काम करते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, n × 1.75, इसमें अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 15.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15.75। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ के डेसिमल को यहाँ के डेसिमल से हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। 175 अब हो गया, 175 का n से मल्टीप्लाई कीजिए तो 175 n हो गया, फिर 1 से कीजिए 175 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1575, ठीक है ना, 15 और 75। चलिए आगे देखते हैं, फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आकर के यहाँ ऐड कर लेगा, तो 175 n = 1575 + 175, तो 175 n = कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, तो 550 77 कितना हो जाएगा, 14 115
और 5.617 है ना, और ये कितना हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए तो n इक्वल टू कितना आ गया 10। तो n की वैल्यू पूछ रहा था फाइंड n, तो n की वैल्यू क्या होगी 10, यानी कि 10 सप्ताह के बाद 10 सप्ताह के बाद उसकी जो बचत होगी वो कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, जो सेविंग होगी कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके एक्सरसाइज 5.2 समाप्त हो गया है।